को कोटिशा धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिए गए मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास के आधार पर बना यह बजट प्रदेश को राम राज्य की ओर ले जाएगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू हुई व्यापा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, ना ही कोई अभूत न लक्षण हीना। जिस तरह से राम राज्य में चिंता की जाती थी कि समाज में कोई दरिद्र न रहे, कोई रोगी दुखी गरीब न रहे, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, बिल्कुल वैसे ही इस बजट में प्रदेश की जनता की चिंता की गई है। पिछले 7 वर्षों में प्रदेश की जीडीपी 2 गुने से भी ज्यादा हो गई है। सही मायने में यह प्रदेश के विकास के सभी प्रश्नों का सही उत्तर देता हुआ बजट है। 7,76,437 करोड़ 71 लाख का यह बजट प्रदेश के सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया एक सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी बजट है। सबसे महत्वपूर्ण हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के सम्यक विकास के लिए जहां विभिन्न योजनाओं द्वारा उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं, बिजली नलकूप योजना, क्रेडिट कार्ड का वितरण, फसल बीमा, सिंचाई की सुविधा, दूसरी तरफ किसान सम्मान निधि, मासिक पेंशन योजना, गन्ना मूल्य भुगतान द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान भी किया जा रहा है। दुग्ध विकास योजना, पशुपालन, मत्स्य योजना के द्वारा कृषकों की आय को अस्थायी रूप से बढ़ाने की योजना पर भी ध्यान दिया गया है। कृषि की उत्पादन दर में वृद्धि हेतु कृषि शिक्षा अनुसंधान कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। राष्ट्र और चरित्र का निर्माण करती है हमारी मातृशक्ति। देश की आधी आबादी जो हमेशा से उपेक्षित रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी के विशेष ध्यान देने के कारण बजट में उनके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। सुमंगला, उज्ज्वला, सामूहिक विवाह, महिला किसान सशक्तिकरण, निराश्रित महिला पेंशन, लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष महिलाओं के लिए बड़ी लाभकारी योजनाएं। राष्ट्र का भविष्य है युवा। विश्व के सबसे युवा देश भारत के सबसे युवा प्रदेश उत्तर प्रदेश की इस बजट में युवाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। युवाओं पर न केवल परिवार का भार रहता है, अपितु देश की सामाजिक सुरक्षा और सीमा सुरक्षा की भार भी रहता है। युवाओं को रोजगार देने के लिए बुनियादी सिस्टम खड़ा करना पड़ता है, जिसको आज हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की सरकारें कर रही हैं, अर्थात अस्थायी रूप से प्रदेश को विकास की ओर ले जा रही है। सबसे आवश्यक सबके लिए शिक्षा। इस सरकार ने कुल बजट का 17% शिक्षा पर खर्च करने का निर्णय लिया है, जो दर्शाता है कि सरकार प्रदेश के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु कितनी संवेदनशील है। प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 43,406 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त रखने के उद्देश्य से इस बजट में पुलिस विभाग को आवंटित होने वाली धनराशि में 2368 करोड़ की भारी वृद्धि की गई है, जो इस प्रदेश को देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश बनाएगा। अध्यक्ष जी, देश के सर्वाधिक तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में ही है। बजट में धार्मिक स्थलों के विकास पर बल दिया गया है। काशी, विंध्याचल, प्रयागराज, नैमिषारण्य, मथुरा, गोरखपुर, इसके साथ चित्रकूट, पटेश्वरनाथ, गढ़मुक्तेश्वर, शुक्र तीर्थ धाम, मां शाकुंभरी धाम, सारनाथ सहित सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उसका हम सभी को हृदय से स्वागत करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में गंगा जी के आधे से अधिक घाट और अनेक महत्वपूर्ण मंदिर भी हैं। यह तीर्थ स्थल और मंदिर केवल आस्था के केंद्र नहीं होते, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों के भी बड़े केंद्र होते हैं। काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद केवल पिछले वर्ष में 8.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन पूजन किया। इन श्रद्धालुओं ने काशी की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन लाया है। स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार का सृजन हुआ है। नव्य और भव्य अयोध्या जी में भी प्रभु श्री राम जी के दिव्य मंदिर के उद्घाटन के बाद वहां भी यही स्थिति है। वहां के लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, जल भराव और बाढ़ से मुक्ति के लिए योजना, मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना, नगरीय सेवाओं और अवस्थापना विकास की नई योजना और राज्य स्मार्ट सिटी योजना के प्रावधान से प्रदेश के शहरों की रिहायशी सुविधाओं का विकास होगा। अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं
कि उन्होंने काशी में मेडिकल कॉलेज और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के लिए इस बजट में धनराशि का आवंटन किया है। पूर्वांचल के विकास के लिए 575 करोड़ रुपए की पूर्वांचल विकास निधि का प्रावधान का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सरकार से निवेदन करता हूं कि 80 घाट से लेकर संत रविदास घाट और संत रविदास घाट से लेकर सामने घाट तक मां गंगा के जल से हो रहे कटान को रोकने की व्यवस्था की जाए। सामने घाट में फ्लिपर गेट बना, मेरे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ से मुक्त हो गया। वैसे ही 80 नदी पर भी फ्लिपर गेट की व्यवस्था की जाए, ऐसी मेरी सरकार से मांग है। और नगर निगम की सीमा में मिलाए गए क्षेत्रों रामनगर, भगवानपुर, आदित्य नगर, भिखारीपुर, उत्तरी ककरमत्ता, मंडवाडी और लहरतारा में बुनियादी सुविधाओं के संयोजन के लिए मास्टर प्लान बनाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को एक विकास